भागलपुर पुलिस ने जोगसर थाना क्षेत्र से लापता नाबालिग लड़की को करीब 4 महीने बाद मध्य प्रदेश के भोपाल से सकुशल बरामद कर लिया। 22 दिसंबर 2025 को दर्ज अपहरण मामले में एसएसपी के निर्देश पर गठित टीम ने तकनीकी जांच के आधार पर यह सफलता हासिल की। बता दें कि इस केस की गुत्थी सुलझाने में जोगसर थाना पुलिस ने जगह जगह बैनर पोस्टर लगवाने से लेकर डिजिटल मीडिया तक का सहारा लिया था। लंबे समय से चल रहे अनुसंधान के बीच लड़की के परिवार वालों की उम्मीद भी टूट चुकी थी, लेकिन पुलिस की जांच जारी रही और इसी दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके बाद जांच में यह तथ्य सामने आया कि अप्रैल 2026 में पीड़िता के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनाकर उसकी उम्र 21 वर्ष दिखा दी गई और शादीशुदा फोटो लगाई गई। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए भागलपुर पुलिस भोपाल पहुंची, जहां से सोनू जैन को हिरासत में लेकर लड़की को मुक्त कराया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पीड़िता को ट्रेन में बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाया गया और बाद में 2.5 लाख रुपए में भोपाल में बेच दिया गया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एसएसपी प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। अवगत कराना है कि जोगसर थाना अंतर्गत कुछ दिन पहले यानी ये 21 दिसंबर को एक प्राथमिकी दर्ज होती है यहाँ पे कि एक लड़की है और वो किसी के यहाँ काम करती थी और यहाँ मॉल में आती है और मॉल से फिर कहीं पे चली जाती है और उसका गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है और जो 328/25 कांड संख्या जोगसर दर्ज हुआ था और उसमें हम लोग लगातार काम कर रहे थे और मॉल की जो हम लोग सीसीटीवी भी देखे थे और जो ICCC में जो शहर में सारे कैमरे लगे थे उसकी भी जांच की गई थी, तो उसमें लड़की अकेले जाती हुई दिखी थी। बाद में जो हम लोग उसमें जांच हुआ था पता चला था कि ये जीआरपी में भी जो है वहाँ पर इसको जो है बरामद किया गया था, लेकिन जीआरपी को भी ये चकमा देकर जो है फिर किसी ट्रेन में जो है बैठ के भाग गई थी और उसी में हम लोगों को लगातार टीम इंडिया के अलग अलग पार्ट में भी हम लोग अलग अलग एजेंसी के माध्यम से इसमें संपर्क कर रहे थे और इसमें हम लोगों को रिसेंटली फिर सूचना प्राप्त हुई कि ये भोपाल में किसी के यहाँ शादी कर ली है। हम लोगों की टीम उस सूचना के आलोक में जब वहाँ पे छापामारी कर दी है तो छापामारी के बाद वहाँ से 2 अभियुक्तों को बरामद किया जाता है। एक है पहला सोनू जैन, पिता स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जैन, गरेठिया दांगी बैरसिया भोपाल का रहने वाला है और दूसरा इसके साथ जो अभियुक्त है इसको और आचार्य कमल किशोर शास्त्री जो बिचौलिया था। तो पता चला कि इसमें हम लोग आगे तहकीकात की इसमें जांच हुई तो इस जांच में पता चला कि लड़की जब ये ट्रेन से जा रही थी भाग के, तो उसी के क्रम में ट्रेन में कोई एक दंपति मिल गए और जो भोपाल साइड के थे और वो उसको बाला फुसला के कि साथ में ले चलेंगे तुम्हें और बाला फुसला के ले जाते हैं और इस व्यक्ति से संपर्क करके जो ये बिचौलिया टाइप का था कमल किशोर शास्त्री, ये भी बैरसिया भोपाल का रहने वाला है, इससे संपर्क करके जो है इस लड़की को उनको दे देते हैं और 2.5 लाख रुपए भी जो इसने बताया है कि 2.5 लाख रुपए उससे ये लोग ले लेते हैं और उसके बाद जो सोनू जैन है उससे इसकी शादी करा देते हैं और शादी के लिए क्योंकि लड़की की उम्र 18 साल नहीं हुई थी, इन लोगों ने जो है एक फर्जी आधार भी बनवाते हैं जिसमें इसकी उम्र 21 साल दिखाते हैं और उस फर्जी आधार कार्ड के आधार पे ये लोग उसकी शादी सोनू जैन और ये जो नाबालिग लड़की थी गुमशुदा इसकी शादी हो जाती है और उसी में हमारी टीम ने इनको बरामद किया है और हम लोग विधिसंगत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में जो ट्रेन के जो दंपति दोनों थे उनकी भी हम लोग जो है खोजबीन कर रहे हैं, होलिया वगैरह जो भी डिटेल्स वगैरह है उसको लेके कि वो ऐसा क्यों किए, क्या वो पहले से यहाँ से परिचित थे। हालांकि लड़की ने जिस अनुसार बताया कि उनका टिकट वगैरह था, जो भी चीज़ थे वो लोग जा रहे थे साथ में खाना पीना, क्योंकि ये लड़की अकेले भागी थी, खाना पीना जो भी चीज़ था इसके पास संसाधन नहीं थे, उसके लालच में साथ में काफ़ी दूर जाते जाते उसी में जो उन्होंने इसे कमल किशोर शास्त्री से संपर्क करके इसको भेज दिया। तो हम लोग इसमें तहकीकात कर रहे हैं, आगे के जो बिंदु है उस पर कार्रवाई की जाएगी।
भागलपुर के बरारी स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट पालन केंद्र में बीते एक पखवाड़े के अंदर करीब 3000 मुर्गियों की मौत का कारण आखिरकार सामने आ गया है। जांच में पुष्टि हुई है कि मुर्गियां बर्ड फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गई थी। भोपाल स्थित सरकारी लैब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज की रिपोर्ट में इस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। मुर्गियों की अचानक मौत के बाद ही सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद कुक्कुट प्रक्षेत्र में बचे हुए सभी मुर्गों को मारने का फैसला लिया गया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके साथ ही पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने 1 किलोमीटर के दायरे में सघन जांच अभियान शुरू किया है, जबकि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है। पशुपालन विभाग ने सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को अलर्ट करते हुए निर्देश दिया है कि कहीं भी पक्षियों की संदिग्ध मौत की सूचना तुरंत विभाग को दें। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अंजलि कुमारी सिन्हा ने बताया कि पटना से विशेषज्ञों की टीम भी निरीक्षण के लिए पहुंच रही है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र भागलपुर में जो हमारी जो यहाँ से जो सीरम गया है और बर्ड जो डेथ जो मृत जो हमारा जो बर्ड गई है उसका रिपोर्ट बर्ड फ्लू पॉजिटिव आया है। इसके लिए जितने भी बर्ड जो है वो मर ही रहे थे और जो अगर बचा हुआ होगा, ऐसा मुझे जैसा मालूम है कि वहाँ अभी फिलहाल कोई बर्ड नहीं है। तो जो भी हमारा इन्फेक्टेड फीड वगैरह जो भी है, चाहे लीटर हुआ, सभी को डिस्पोजल किया जाएगा और इसके बाद जो है उसको सैनिटाइज किया जाएगा। आज हमारी पटना से टीम भी आ रही है, उनके ही देखरेख में सारा चीज़ किया जाएगा। जो सरकार का प्रोटोकॉल है, भारत सरकार का, उस प्रोटोकॉल पर काम हुई। कितने किलोमीटर में सर एहतियात बरती जाएंगी? ये 1 किलोमीटर जो हमारा है उसमें इन्फेक्टेड जोन माना गया है और 1 से 10 किलोमीटर में सर्विलेंस जोन माना गया है और इसमें हमारे जो स्टाफ लोग हैं उनको उसमें प्रतिनियुक्त करके सारे जगह से इन्फेक्टेड बर्ड के बारे में आकलन कराया गया है। फिलहाल इन्फेक्टेड जोन में कोई भी बर्ड नहीं पाए गए हैं और सर्विलेंस जोन का भी कार्य किया गया है। टीम बना दी गई। टीम हमारे यहाँ से जो हमारे डीएम हैं उनके द्वारा एक जॉइंट ऑर्डर निकला है। उस जॉइंट ऑर्डर में हमारे जितने भी रिलेटेड जो भी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों और हमारे समाहर्ता भी हैं उसमें और हमारे पशु चिकित्सक भी हैं और हमारे कर्मी भी हैं, सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। बिहार के वैशाली में पुलिस ने फिंगरप्रिंट क्लोनिंग करने वाले बड़े साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गैंग सीएसपी की आड़ में ग्रामीणों के आधार से जुड़े बायोमेट्रिक्स चुराकर उनके बैंक के खातों से पैसे निकाल रहा था। मामला बेलसर थाना क्षेत्र के बीबीपुर चौक का है, जहां गुप्त सूचना पर पुलिस ने एयरटेल पेमेंट बैंक आउटलेट में छापेमारी की। जांच में खुलासा हुआ कि संचालक राकेश कुमार ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा देने के नाम पर उनके फिंगरप्रिंट लेता था। बाद में इनका सिलिकॉन क्लोन बनाकर फर्जी आधार तैयार किए जाते और पेंशन एवं सरकारी योजनाओं की राशि निकाल ली जाती थी। पुलिस ने राकेश कुमार, विनोद कुमार और मास्टरमाइंड धर्मेंद्र कुमार पंडित को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से क्लोनिंग किट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद हुए हैं। सभी पर बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी विक्रम सिहाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बेलसर थाना अंतर्गत कल एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जो सीएसपी सेंटर के संचालक हैं वो लोग अनऑथराइज तरीके से जो है आधार कार्ड का जो है निर्माण कर रहे हैं तथा उसमें जो है जो आम पब्लिक है उससे उनका जो भी फिंगरप्रिंट और अदर जो डाटा रहता है उसको ले लेते हैं और उसके पश्चात जो है उसका मिसयूज़ भी और डाटा का जो अनऑथराइज जो है उसको क्रिमिनल्स को या फिर बाकी जो जिनको नहीं जाना चाहिए वहाँ पर उस डाटा को भेजा जा रहा है। इस संबंध में जो है एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में डीआईयू टीम और बेलसर थाना की टीम द्वारा
जो है इसमें जो सीएसपी है उस पर छापेमारी किया गया। सर्वप्रथम जो एक सीएसपी है जिसका संचालक राकेश कुमार है, उसके यहाँ पर छापेमारी की गई। वो एक ग्राम है बीबीपुर चौक, वहाँ पर जो है एयरटेल पेमेंट बैंक के जो है सीएसपी चलाते हैं। वहाँ पर जब छापेमारी की गई तो पता चला कि इनके पास कई जो है आईडी बरामद हुई हैं, जिससे और कई लोगों के जो है क्लोन्ड फिंगरप्रिंट जो सिलिकॉन के ऊपर जो है फिंगरप्रिंट को रख लिया जाता है, ताकि उसका बाद में जो है मिसयूज़ किया जा सके या बाद में जो है उससे कोई भी पेमेंट का ऑथराइजेशन किया जा सके। इसमें जो है तत्पश्चात जो आगे हम लोगों ने और उसका जो डिवाइसेस था सभी को सीज़ किया, जितना भी क्लोनिंग डिवाइस था, आइरिस स्कैनर वगैरह था। ये ऑथराइज नहीं है, फिर भी इनके पास इस टाइप की डिवाइसेस थी, फिर तो इस सभी को सीज़ किया गया। तत्पश्चात जो है इनके द्वारा बताया गया कि एक और व्यक्ति हैं जो इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ पर भी रेड हुआ। तत्पश्चात जो है उन दोनों के द्वारा जो बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिला के हत्ता ओपी के रहने वाले एक और अभियुक्त हैं धर्मेंद्र कुमार, उन्हीं के द्वारा इन लोगों को जो है ये आईडी वगैरह जो है टेलीग्राम से निकाल के दी जाती हैं। भागलपुर में गौ रक्षा के मुद्दे को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से रोकते हुए सदर अनुमंडल कार्यालय भेज दिया, जिससे नाराजगी बढ़ गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शहर में अवैध रूप से गौ हत्या जारी है और प्रशासन को कई बार सूचना देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह हिंदू समाज की आस्था से जुड़ा मामला है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठनों ने अवैध बूचड़खाने को तत्काल बंद कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान विशु मंगल और सोनू सम्राट ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि केंद्र में भी ऐसा कोई सख्त कानून बने जिससे गौ कटने पर प्रतिबंध लगे और हमारी माता को कटने से बचे, इसलिए सरकार से मांग करते हैं। इसलिए आज हम लोग गौ सम्मान आह्वान यात्रा निकाले हैं, जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। पूरे जिला केंद्र पर जो है पूरे भारत में आज राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री जी के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे कि सरकार ऐसे कोई सख्त कानून बनाए जिससे गाय कटने पर प्रतिबंध लगे। विशु मंडल मिलना चाहिए, जो सम्मान गौ माता को मिलना चाहिए वो सम्मान हम लोग की नजर के सामने नहीं है। बीच रोड पर बूचड़ खाना चल रहा है, गौ माता को काटा जा रहा है और हम लोग का हाथ बंधा हुआ है। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इसमें कोई अच्छा कानून बने जिससे गौ माता का रक्षा हो सके और गौ माता को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिले। भागलपुर में अखिल भारतीय धोबी महासमाज की ओर से रविवार को एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 4 जोड़ों की सामूहिक शादी कराई गई। यह आयोजन महादेव टॉकीज के सामने स्थित ब्राह्मण मंडल धर्मशाला में संपन्न हुआ, जिसने सामाजिक एकजुटता और सहयोग की मिसाल पेश की। समारोह का उद्घाटन मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नगर विधायक रोहित पांडे, हम के जिलाध्यक्ष अशोक रजक, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह सहित कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। सभी अतिथियों ने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। हम के जिलाध्यक्ष अशोक रजक ने बताया कि यह पहल बाबा संत गाडगेजी के विचारों से प्रेरित है, जिनके मार्गदर्शन में समाज सेवा को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह पहला अवसर है जब 4 जोड़ों की सामूहिक शादी कराई गई है और आगे इसे और व्यापक रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम में समाज के कई सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नव दंपतियों को जरूरत का सामान भेंट किया। वही ये आयोजन न केवल एक विवाह समारोह रहा, बल्कि समाज में सहयोग और संवेदना का सशक्त संदेश भी दे गया। भागलपुर में नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्षी बयानों के विरोध में भाजपा और एनडीए से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी और नारेबाजी करते हुए अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विपक्ष
खासकर पप्पू यादव और राहुल गांधी इस मुद्दे पर भ्रामक बयान देकर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। महिलाओं ने साफ कहा कि ऐसी बयानबाजी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। रैली के दौरान तख्तियों के साथ विरोध जताते हुए महिलाओं ने चेतावनी दी कि नारी सम्मान से समझौता नहीं होगा। में संसद में हमारी आवाज गूंजनी चाहिए, तो राहुल जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी विपक्ष हमारे संशोधन बिल का विरोध करने का कार्य किया। और दूसरी तरफ सो कॉल्ड कांग्रेस, कहते हैं ना कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, कांग्रेस उनको अपना नेता नहीं मानती, लेकिन वो कांग्रेस के नेता अपने आप को कहते हैं। ऐसे सांसद पप्पू यादव जी महिलाओं के राजनीति में जो महिलाएं काम करती हैं उनके लिए उनकी बहुत ही एक निम्न स्तर की मानसिकता को उन्होंने दर्शाया है। लेकिन मैं तो कहती हूँ इस पूरे बयान पे कि हमारी बहन रंजीता दीदी को सामने आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि किस प्रकार से महिलाएं संघर्ष करके राजनीति में आती हैं और अपने देश के भविष्य का निर्माण करती हैं। इसलिए हम सभी महिलाएं आज भागलपुर में आक्रोश व्यक्त करने के लिए निकले। भागलपुर के बरहपुरा स्थित चांदनी चौक के समीप रविवार को साहित्यिक माहौल उस वक्त जीवंत हो उठा जब जेडमोंट स्कूल की ओर से भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्कूल के डायरेक्टर जीनी हमीदी के आवास पर आयोजित हुआ, जहां शहर के कई प्रतिष्ठित कवियों और व्यंग्यकारों ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत शहर के चर्चित हास्य कवि और बगुला मंच के संस्थापक स्वर्गीय राम अवतार राही को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। राही जी को याद करते हुए वक्ताओं ने उनके सामाजिक सरोकारों और लोगों को जोड़ने की पहल को सराहा। कवि सम्मेलन में देश दुनिया की घटनाओं से लेकर भागलपुर के विकास और सामाजिक मुद्दों पर कवियों ने अपनी सशक्त रचनाएं प्रस्तुत की। वहीं व्यंग्यकारों ने भी समसामयिक विषयों पर चुटीले अंदाज में अपनी बात रखी। इस आयोजन की खास बात रही युवा समाज से भी जीनी हमीदी की पहल, जिनके प्रयास से साहित्य और सामाजिक एकता का सुंदर संगम देखने को मिला। उपस्थित सभी कवियों का स्वागत जीनी हमीदी और उनके बड़े भाई नूर हसन फरीदी ने गर्मजोशी से किया। बड़ी उपलब्धि है जो आज मुगला मंच की कार्यक्रम जीनी हमीदी जेडमोंट की तरफ से बरहपुरा में हो रहा है और जो सभ्यता को जो ख़त्म हो रही थी उसको उजागर करने का काम जेडमोंट के द्वारा किया जा रहा है। ये जेडमोंट के लिए, बरहपुरा के लिए और पूरे भागलपुर के लिए ये अच्छा कदम है। ऐसा जो है हर मोहल्ला, हर वार्ड में होना चाहिए, जिससे हमारी पुरानी संस्कृति उजागर होगी। जो आज मॉडल ज़माने में जो आज जिस तरीके से हमारे बच्चे चले जा रहे हैं, जो कवि और शायर और उर्दू और संस्कृत को भूलते जा रहे हैं, तो ये कार्यक्रम बहुत सराहनीय है और इस पे हमें गर्व है कि जेडमोंट स्कूल ने ये प्रोग्राम किया और आगे भी हमको लगता है ये करते रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा मकसद हमेशा ये रहा कि जो बंगोला मंच के सारे मेंबर को के माध्यम से जो है मैं अपने घर पर जो है पूरे भागलपुर के सारे शायर और कवि को मैं बुला के और यहाँ पर सम्मेलन करने का मुझे मौका मिला। मुझे सबसे ज़्यादा जो है खुशी हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का प्रोग्राम जो है हमेशा होना चाहिए, ताकि जो है अपनी बात जो कवि जो है रख सकते हैं और शायर भी अपनी बात को जो है रख सकते हैं, ताकि जो है समाज के अंदर में बहुत अच्छा जो है माहौल जाने का मौका मिल सकता है। आज बोले ये हर वर्ष होता रहेगा। ये जो प्रोग्राम जो है हर साल होता रहता है बगुला मंच की तरफ से, और जो है और हर साल जो है सारे मेंबर लोग जो है एक बड़ा प्रोग्राम करवाते रहते हैं और हर महीना जो है हर एक सोसाइटी में जाके गोष्ठी किया जाता है। कि सबसे पहले तो मैं राम अवतार जी राही को श्रद्धांजलि करना चाहता हूँ और ये आज से नहीं, एक ज़माने से सब लोगों को उन्होंने जोड़ा और ख़ास के 9 वर्ष के मौके पर सैंडिस कंपाउंड में जो अलग से उनकी महफिल जमती थी वो सबसे पहले और सबसे देर तक जमी रहती थी। और ये मैं ज़ैनी हमीदी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ
कि बगुला मंच को फिर यहाँ बुलाया है। बगुला मंच के तमाम लोग आए हुए हैं। मैं उर्दू और हिंदी का शायदाई हूँ, प्रेमी हूँ, और जो उर्दू हिंदी की जो शायरी करते हैं उनका मैं आशिक हूँ। हबीब मुर्शिद खां, भागलपुर। बगुला मंच में जीनी हामिदी साहब का हम स्वागत करते हैं। एक किसी को हीरा मिल जाता है तो कितना खुश होता है। आज बगुला मंच को तराशा हुआ हीरा मिल गया है। बगुला मंच अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। हम बगुला मंच में हामिद साहब का तहे तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात है जिमी साहब का, जो एक साथ लोगों को यहाँ पे जमा किया है और यहाँ पे सारे शिकवे गिले दूर करके सभी लोग एक साथ बैठकर इस प्रोग्राम का मज़ा ले रहे हैं। और इनका अगर श्रेय जाता है तो जीनी हमीदी साहब को जाता है। तो और जीनी हमीदी साहब हमेशा अलग टाइप का हमेशा कुछ न कुछ करते आए हैं। और आज भी उन्होंने यहाँ पे जो बगुला मंच के द्वारा यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है, जो यहाँ पे बहुत सारे शायर, बहुत सारे कवि यहाँ पे जुटे हैं। पटना में भागलपुर खानकाह पीर दमरिया शाह के सज्जादानसी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता सह डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। सज्जादानसी सैयद शाह फखरे आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास मॉडल अब पूरे बिहार में असर दिखा रहा है और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने विजय चौधरी को डिप्टी सीएम बनने पर बधाई देते हुए अंग वस्त्र एवं गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। वहीं विजय चौधरी ने आश्वासन दिया कि वे नीतीश कुमार और एनडीए की नीतियों के अनुरूप बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने कानून का राज कायम रखने और सभी को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुलाकात में भागलपुर में शिक्षा के विस्तार पर विशेष चर्चा हुई। गोराडीह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेसिडेंशियल +2 स्कूल खोलने की योजना पर सकारात्मक बातचीत हुई। मौके पर मोहम्मद अहमद और सैयद शाह बाजिद हुसैन भी मौजूद थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। पीरपैंती बाराहाट मुख्य मार्ग पर बल्ली टिकर 4 लेन बाईपास के समीप तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घायलों की पहचान लव कुमार दास, कुश दास, दोनों निवासी रिफतपुर एवं मोहम्मद अलीम निवासी बंगाल के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल रेफरल अस्पताल पीरपैंती पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान चिकित्सकों ने तीनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। इधर रेफरल अस्पताल में ट्रॉली मैन की अनुपस्थिति के कारण घायलों को लाने ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फरार चालक की तलाश की जा रही है।